बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है। उदास होके ना बदल अपने इरादे, क्योंकि तेरे इरादों से ये दुनिया बदल सकती है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम हमारे लोक प्रशासन के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली ही क्लास में हमने 5वां चैप्टर स्टार्ट किया, जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन किया संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और उनकी रचना के बारे में, जिसमें हम उनकी रचना और कार्यों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। और वहाँ पर हमने साथ में ये बात भी की थी, जिस प्रकार केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, उसी प्रकार राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और एक हमने पढ़ा था संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं, जिसका नाम है राज्य लोक सेवा आयोग की रचना और कार्यों का वर्णन करें। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए वे जो लोक सेवा आयोग है वो किसके अधीन रहकर काम करता है। तो लोक सेवा आयोग है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जिसका नाम है राज्य लोक सेवा आयोग की रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। पहली बात तो बच्चों, हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका महत्वपूर्ण काम ही क्या है लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम ही क्या है, भर्ती करना। अगर उसके दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम की बात करें तो वो क्या है, सलाह देना। तो एक भर्ती और एक सलाह देना दोनों ही इसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो बात करते हैं केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के बाद राज्य लोक सेवा आयोग की। देखो, केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग मतलब SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, मतलब राज्यों में भी क्या है, अपना अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग है। संविधान के भाग 14 आपको पता है, पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं। वह संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, इन तीनों के बारे में संविधान के भाग 14 में उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 315 से 323 तक इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, संघ लोक सेवा आयोग पूछे या राज्य लोक सेवा आयोग पूछे, भाई किस संविधान के किस भाग में इनका उल्लेख है, तो भाग 14 में। अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो 315 से 323। अगर आपसे ये पूछे भाई किस आर्टिकल में राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है, तो आर्टिकल 315। ठीक है, 315 से 323 के बीच में इनके कार्य, इनकी नियुक्ति, रचना, गठन सब के बारे में। लेकिन 315 में क्या बात है, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, चाहे शक्तियां के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्तियां और उनको हटाने मतलब बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। यही बात है जो मैंने अभी बताई आपको। उसके बाद अगर बात करें रचना की, तो राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है। कितने अध्यक्ष होते हैं बेटा, एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। संविधान में इनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। देखो क्या होता है, इनमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अब ये अन्य सदस्य कितने होंगे, ये डिपेंड करेंगे राज्यपाल पर। अगर संविधान में इनके बारे में कुछ कहा गया, भाई 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो उनकी संख्या उतनी ही होती। लेकिन संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो उनकी संख्या है जो डिपेंड करेगी राज्यपाल पर। अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो वहां पर उनकी संख्या डिपेंड करती थी राष्ट्रपति पर। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्यों की संख्या है वो डिपेंड करेगी राज्यपाल पर। उसके बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आया, भाई हमारा राज्यपाल कौन है। हमारा जो हरियाणा है, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं आपको पता होगा कौन है, सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण, याद रखना बेटा, करंट का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। सत्यदेव नारायण। ठीक है,
सत्यदेव नारायण जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं। उसके बाद बात करते हैं नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल हरियाणा का कौन है? एट प्रेजेंट की बात करें तो सत्यदेव नारायण है जो वो हमारे राज्यपाल हैं। उसके बाद नोट में एक बात याद रखेंगे, संयुक्त लोक सेवा आयोग। आपको पता होगा संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं संसद में प्रस्ताव पारित करें और कहें, मतलब प्रार्थना करें, वह उन दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। संयुक्त मतलब इकट्ठा, उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो उसे बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। जैसे हरियाणा और पंजाब दोनों की विधानसभाएं अगर संसद में प्रस्ताव पारित करें तो उन दोनों के लिए, पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, जिस प्रकार हमारी राजधानी भी एक है चंडीगढ़ और उच्च न्यायालय भी क्या है, एक है चंडीगढ़ में। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो यहाँ पर डिफरेंट बात आ गई। अगर बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की तो वहाँ नियुक्ति कौन करता था? राज्यपाल। अगर बात करें संयुक्त की तो संयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की या अध्यक्ष की तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, उसके बाद है योग्यताएं। अगर योग्यताओं के बारे में बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। देखो ये बातें बड़ी ध्यान से याद रखना, ठीक है, बहुत समझने की बात है। अगर बात हमने अभी पीछे की थी किसके बारे में? इनकी संख्याओं, रचना में हमने पढ़ा भाई जो सदस्यों की संख्या है, और बात करें अगर योग्यताओं की तो इन दोनों के बारे में, योग्यता हो चाहे इनकी संख्या हो, तो संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। अब जब संविधान में इनका उल्लेख ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया भाई कितनी होनी चाहिए और योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करेंगी उन पर जो इनकी नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, तो इनकी संख्या हो चाहे योग्यताएं हो वे किसकी डिपेंड करेंगी? राज्यपाल पर डिपेंड करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल कर आती है, वो बात क्या है? लेकिन यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो 10 हो तो उनके आधे 5, 8 है तो उनके आधे 4, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए। चाहे वो केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार या किसी भी राज्य में राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक वो काम कर चुका हो, उसको काम करने का अनुभव हो, मतलब वो जॉब कर चुका हो। ठीक है, तो ये एक योग्यता हमारे सामने निकल कर आई है जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। बाकी जो योग्यताएं हैं उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद बात करें अगर कार्यकाल की, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद ग्रहण करने की तारीख से, मतलब जिस दिन से वो पद ग्रहण करता है उस दिन से 6 वर्ष तक की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक। यहाँ पर 6 वर्ष की अवधि है और यहाँ पर 62 वर्ष की आयु है, मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के लिए थी। अब इनमें से जोन सी भी, चाहे 6 वर्ष वाली हो चाहे 62 वर्ष वाली हो, जोन सी पहले लागू होगी उसी के अनुसार इनको रिटायरमेंट मिलेगी। किनको? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं चाहे वो सदस्य हैं, तो उन पर यह बात लागू होती है। तो 6 वर्ष कैसे हो गए बेटा? मान लो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है 50 वर्ष की आयु में, ठीक है, उसकी एज है 50 वर्ष, ठीक है, उसकी एज है 50 वर्ष। तो इस एज में वो जो मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन गया या अध्यक्ष बन गया, तो अब वो कितने साल तक अपने पद पर काम करेगा? अब देखो इनमें से क्या है, अगर हम करें इसमें +6, तो +6 करेंगे तो वो कितना का हो गया? 56 वर्ष की आयु हो गई उसकी। लेकिन अभी तक 62 वर्ष का नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले, इसके 62 वर्ष होने से पहले उसने 6 वर्ष तक काम कर लिया, तो उस पर यह कंडीशन लागू हो जाएगी और वो 56 वर्ष की आयु में ही क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। अब अगर ये अप्लाई करें ये कंडीशन, तो मान लो कोई 60 ईयर, ठीक है, 60 ईयर मतलब 60 वर्ष की आयु में कोई जॉब पर लगा है, तो 2 साल बाद ही वो कितने का हो जाएगा? 62 वर्ष का। कितने? 62 वर्ष की उसकी आयु हो जाएगी। और अब क्या कंडीशन लागू हो गई? ये मतलब वो 62 वर्ष का हो गया, तो यहीं पर उसको क्या हो जाएगी? रिटायरमेंट मिल जाएगी। तो वो 6 साल के लिए काम नहीं करेगा, यहाँ पर वो सिर्फ 2 साल ही काम कर पाया, क्योंकि वहाँ पर उसकी कंडीशन
लग गई कौन सी, बेस्ट वर्ष वाली। तो इनमें से जोन सी भी कंडीशन पहले लगेगी उसी के अनुसार उनको रिटायरमेंट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेतन व भत्तों की। तो वेतन व भत्तों के बारे में बात करते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन या भत्ते एवं अन्य शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को प्रदान किया गया है। नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। योग्यताएं पर किस पर डिपेंड करती है, राज्यपाल पर। इनके वेतन भत्ते व अन्य शर्तें जो भी सुविधाएं हैं इनके लिए दी गई हैं, कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती। ये बात बड़े ध्यान में रखने की है। क्या है, कार्यकाल के दौरान मतलब जिस समय वो अपने पद पर काम कर रहा है, मतलब वो 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष तक अपने पद पर काम करेगा। तो इन 6 वर्षों के अधीन या बेस्ट वर्ष होने से पहले की बात है, तो उसका काम करते समय उनके वेतन है या भत्ते हैं या कोई भी सुविधाएं हैं उनमें कमी नहीं की जा सकती। उनको घटाया नहीं जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता। इनको वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है, याद रखेंगे, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, राज्य की संचित निधि से। संचित निधि किसकी है, राज्य की। अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो उनको वेतन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, केंद्र की संचित निधि से। दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें पद से हटाने की विधि, तो पद से हटाने की विधि प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो आयोग के सदस्यों को राज्यपाल की आज्ञा से और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति की आज्ञा से उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर किस प्रकार हटाएंगे वो, जब उस पर दुराचार, क्या है, दुराचार या दिवालिया। दिवालिया क्या होता है, बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं अगर वो ऋण देने की योग्य न रहा हो तो इसको हम अक्सर डिफॉल्टर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, दिवालिया घोषित हो जाए। शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो और उसने कोई वैतनिक पद स्वीकार कर लिया हो, मतलब कहीं और वेतन के रूप में काम कर रहा हो, तो तब भी क्या उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। 4 कंडीशन हुई, दुराचार, दिवालिया, शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हो या वेतन के रूप में कहीं काम कर रहा हो। और यह बात उच्चतम न्यायालय में, क्या यह बात उच्चतम न्यायालय में सिद्ध हो जाए तो क्या उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये कंडीशन है पद से हटाने की विधि। उसी प्रकार है जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखो इतनी बात याद रखने के अलावा हम सीधा सा क्या याद रखेंगे, अगर बात करें नियुक्ति की तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। कौन हटाता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। अगर बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग की तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उनको पद से भी राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उनको हटाता भी राष्ट्रपति है। यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है, राज्य लोक सेवा आयोग में उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नोट में बात याद रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति मतलब संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग है जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको, राज्यपाल को सौंपता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई राज्य लोक सेवा आयोग क्या अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो किसको, राज्यपाल को। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो गए, यहाँ पर राज्य की जगह अगर संघ लिख दिया ना तो आप फिर भी क्या करोगे, टिक राज्यपाल को करोगे, और राज्यपाल को करोगे तो गलत हो गया क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और तभी आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कार्य व अधिकार की तो हमने बात कर चुके हैं। इनका महत्वपूर्ण ही काम ही क्या है, भर्ती करना और सरकार को सलाह देना। तो इनका सबसे पहले हम काम पढ़ेंगे यहाँ पर, यह आयोग सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। किसका, परीक्षाओं का आयोजन करता है। सबसे पहला काम ही क्या है, इनका काम क्या है, भर्ती करना। तो भर्ती करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना ही क्या है, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, अब यह आयोग परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले मतलब पास होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करता है। क्या करता है, सरकार को सिफारिश करता है। पहले परीक्षाओं का आयोजन करता है, परीक्षाओं में जो पास हो गए, जो उत्तीर्ण हो गए बच्चे, उनकी जो लिस्ट है वो उनकी लिस्ट देता है सरकार को और उनकी सिफारिश करता है भाई इनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन क्या सरकार इनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। बाध्य मतलब मजबूर नहीं है, फिर भी वह इनकी सिफारिशों को मान लेती है। देखो यहाँ से बात सीखने की क्या है, यहाँ से बात सीखने की ये है भाई चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो,
ये भर्ती करते हैं लेकिन नियुक्ति नहीं करते। भर्ती की जो प्रोसेस है ये उनका काम है, लेकिन नियुक्ति करना सरकार का काम है। ये सिर्फ नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, वो सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है वह वो उनकी नियुक्ति करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद अगर बात करें तीसरा काम की, तो यह राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उन्नति मतलब प्रमोशन तथा स्थानांतरण ट्रांसफर करना है के मामले में राज्यों को सलाह देती है। क्या देती है? सलाह देती है। इसका काम ही क्या है? महत्वपूर्ण, भर्ती करना और सलाह देना। तो किसी की कोई कर्मचारी है, उसकी चाहे पदोन्नति करनी हो, मतलब उन्नति करनी हो, प्रमोशन या ट्रांसफर करना, तो उसके मामले में राज्य सरकार को सलाह देती है। राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल द्वारा किसी भी विषय के संबंध में परामर्श मांगने पर उसे परामर्श देती है। अगर राज्यपाल परामर्श मांगेगा, अगर राज्यपाल किसी विषय पर परामर्श मांगेगा तो राज्य लोक सेवा आयोग उसको परामर्श देगा। ठीक है, सलाह देगा। अगर बात करें पांचवें काम की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को, हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर नोट में, तो किसको सौंपता है? राज्यपाल को, और राज्यपाल के पास भेजता है। और राज्यपाल द्वारा इस रिपोर्ट को विधानसभा में, राज्य की जो विधानसभा है, आपको पता है जो राज्य का विधानमंडल है वो किन किन से मिलकर बना होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस प्रकार जो केंद्र का विधानमंडल होता है, संसद होता है, वो किन से मिलकर बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल की अगर हम बात करें तो राज्य का विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। तो राज्यपाल जो इसकी रिपोर्ट है राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसकी रिपोर्ट कहाँ देता है? विधानसभा में प्रस्तुत करता है, जहाँ पर सरकार की जवाबदेही होती है। भाई अगर कोई सिफारिश है, अगर वो नहीं मानी तो वहाँ पर वो उसके बारे में अपना जवाब देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट जो हरियाणा की जो राज्य लोक सेवा आयोग है, मतलब जिसको HPSC बोल सकते हैं, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग, उनके अगर अध्यक्ष की बात करें तो हमें अध्यक्ष का पता होना चाहिए। यहाँ पर एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? रंजीत पंचनंदा। रंजीत पंचनंदा, यहाँ अपनी नोटबुक में लिख लेना ये ऊपर से, पंचनंदा। ठीक है, एट प्रेजेंट ये है। इनसे पहले की अगर बात करें तो इनसे पहले थे मनभीर सिंह बढ़ाना। मनभीर सिंह बढ़ाना। ठीक है, इनसे पहले ये थे 25 जुलाई को, इसी 25 जुलाई को, ठीक है, इसी 25 जुलाई को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और इनके बाद क्या है? 25 जुलाई को रंजीत पंचनंदा है जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। और राज्यपाल अगर बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। तो यही इनको क्या है? अपने पद की शपथ दिलाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो करंट से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे ये पूछ सकता है। अगर देखो हम अगर कंपेयर करके संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को कंपेयर करके याद रखें तो बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें एक बार जरूर पढ़ना सारा, लेकिन बात बड़ी थोड़ी सी याद करनी। देखो कंपेयर करके याद करते हैं। बात करें अगर कंपेयर की पहली दो लाइंस की, पहली दो लाइंस में क्या है? भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में कहा गया है। यहाँ से दोनों की सेम बात है। अगर बात करें रचना की तो दोनों में अध्यक्ष भी एक होता है और कुछ सदस्य भी होते हैं, जिनका न संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का और न ही राज्य लोक सेवा के सदस्यों का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो ये बात भी सेम हो गई। यहाँ पर अगर बात करें नियुक्ति की तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की या अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगर बात करें योग्यताओं की, दोनों में योग्यताएं सेम है। सेम कैसे है? सबसे पहले तो संविधान में इनकी योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया। दूसरी बात क्या है? इनकी योग्यताओं में एक बात निकल कर आई थी, जैसे आर्टिकल 316 में हमने पढ़ा था, भाई इनका अनुभव होना चाहिए 10 वर्ष का, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 वर्ष का। दोनों में सेम बात हो गई, योग्यता सेम हो गई, रचना सेम हो गई, नियुक्ति थोड़ी सी डिफरेंस होगी, वहां पर राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर राज्यपाल करता है। अगर बात करें कार्यकाल की तो वहां पर कार्यकाल क्या था? संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल था 6 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। यहाँ पर थोड़ा चेंज है, संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष, राज्य लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने की मतलब जो उसकी पदावधि कितनी है,
कार्यकाल कितना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में मिलेगा साथ में 65 भी मिलेगा और साथ में 62 भी मिलेगा। तो आप संघ पढ़ोगे नहीं, यहाँ पर क्या लगा दोगे, 62 पर टिक कर दोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर है जो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है संघ लोक सेवा आयोग के पूछ रहा है या राज्य लोक सेवा आयोग की। संघ की 65, राज्य लोक सेवा आयोग की 62, 6 वर्ष सेम है, ठीक है। अगर बात करें वेतन या भत्तों की तो संघ लोक सेवा आयोग में हमने पढ़ा था अध्यक्ष का जो वेतन है वो 2,50,000 है और उनके सदस्यों का वेतन 2,25,000 है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग, अब देखो प्यारे बच्चों, जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होता है और उनका वेतन भी अलग अलग ही होता है, ठीक है। कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम याद करना कोई ज़रूरी नहीं भाई किसका कितना वेतन है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग में वेतन याद नहीं रखेंगे, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिसका वेतन 2,50,000 है और उनके सदस्यों का 2,25,000 है वो याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें पद से हटाने की विधि तो सेम प्रोसेस है दोनों में। अगर बात करें कार्य व अधिकार की तो सबसे महत्वपूर्ण दोनों का काम मतलब वही है, भर्ती करना और सलाह करना। लेकिन भर्ती करना है, उनकी नियुक्ति करना नहीं। उनकी नियुक्ति करना सरकार का काम है, ये सिर्फ सिफारिशें देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम है, ये राज्य स्तर पर काम करते हैं, वो केंद्र स्तर पर मतलब पूरे भारत में काम करते हैं, सेंटर पर काम करते हैं। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग जिस राज्य का है उस राज्य में काम करता है। अगर बात करें तो हरियाणा के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट, रणजीत पंचनंदा, जो 25 जुलाई से बनेंगे और इनसे पहले थे मनवीर सिंह बडाना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका जो 5वां चैप्टर है कंप्लीट होता है। कल हम 6ठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कैग के बारे में, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में, उसमें से भी 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। और अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़िए, याद करिए, उसके बाद राइट करना है। और इस लेसन को आप बुक में से कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, आपको ऑप्शन टाइप की बात हो, चाहे बात करें लघु उत्तरीय की, ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर, चाहे कोई से क्वेश्चन हो वो पढ़ो। अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है, अगर आप व्हाट्सएप यूट्यूब पर कमेंट करके पूछते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सोल्यूशन दूंगा। अगर आप उसी समय डाउट क्लियर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो बच्चों को, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है और एक बार फिर बता देता हूँ मैं, 8570011135, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल तूफान की तरह अपने चैनल को फैला दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो प्यारे बच्चों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ओके, थैंक यू।